हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने जो है बीपीएससी 66 मेंस के लिए, जो कि अभी होने वाला है, और 67th जो है मेंस के लिए जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट में जो पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए हम लोगों ने कल जवाहरलाल नेहरू जी से स्टार्ट किया था। कल हम लोगों ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। आज से हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी के जो मेजर थॉट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इस लेक्चर में हम लोग जो है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता और सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता पे नेहरू जी के क्या व्यूज़ थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो नेहरू जी थे तो स्टार्टिंग से ही उनको एक सेक्युलर इन्वायरमेंट मिला था। जैसे कि इनके जो टीचर थे फर्डिनेंड टी ब्रुक, वो एक थियोसॉफिस्ट थे। उसके बाद से जो है मोतीलाल नेहरू जी के जो मुंशी थे, मुंशी मुबारक अली जी, उसके बाद से जब ये लंदन पढ़ने गए थे तो वहाँ भी नेहरू जी काफ़ी दिनों तक जो है ज्यूज़ के साथ, यहूदी लोगों के साथ ठहरे थे वहाँ पे। फिर से एनी बेसेंट जी के साथ भी इनका काफ़ी अच्छा कांटेक्ट था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही इनको एक सेक्युलर इन्वायरमेंट मिला था। ऊपर से वेस्टर्न एजुकेशन जब इनको मिला तो जो सेक्युलर इनका थॉट था वो और रिफाइन हो गया। और जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कह सकते हैं कि नेहरू जी ऐसे पहले पॉलिटिशियन थे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि जिन्होंने कम्युनलिज्म के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉज क्या हैं उनको जानने की कोशिश की। उसके बाद से जब इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 1920s में, तो 1920s में जब इन्होंने कैरियर स्टार्ट किया था अपना, तो इनिशियली क्या था कि इनिशियली ये जो कम्युनल राइट्स वगैरह उस टाइम हुआ करते थे तो उनको ये लोग बस फॉर्मली क्या करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, ठीक है। और उसको ये बोला जाता था कि ये ब्रिटिश पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। ब्रिटिश जो है इंडियंस को डिवाइड करना चाहते हैं, वो डिवाइड एंड रूल वाला जो पॉलिसी है। तो एक तरह से बस फॉर्मल क्रिटिसिज्म होता था। और उसका जो सॉल्यूशन इनिशियली इवन नेहरू जी भी जो बताते थे 1920s में कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उसके बाद से यूनिटी बहुत ज़रूरी है स्वराज हासिल करने के लिए। इस तरह की चीज़ें लोग सॉल्यूशन में बताते थे। 1920s में इवन नेहरू जी भी बताते थे। बट जब नेहरू जी ने 1928 में जब यूथ और स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस को जब इन्होंने एड्रेस किया था तो उस टाइम इन्होंने कम्युनलिज्म पे मेजर अटैक किया था कि जो इन्होंने उस टाइम जो अपने जो भी स्पीचेस थे उसमें बताया था कि ये कैसे जो है यूनिटी के लिए ख़तरनाक है। और उसके बाद से इवन जो सुभाष चंद्र बोस जी और नेहरू जी ने जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बनाया था, तो उसमें अगर किसी भी मेंबर पे कम्युनल राइट्स के चार्जेस थे तो उसको एंट्री नहीं मिल सकती थी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग में, ठीक है। उसके बाद से नेहरू जी के जो मेंटोर थे गांधी जी, तो गांधी जी भी हमेशा जो है मीन्स एंड एंड थ्योरी जो गांधी जी की थी उस पर विश्वास जो है नेहरू जी भी करते थे। अब उसको अगर हम पॉलिटिक्स से लिंक करें तो पॉलिटिक्स में ये होगा कि भाई पॉलिटिक्स में अगर कोई एंड आपको अचीव करना है तो मीन्स आपके जो हो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो वही था कि अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको हम लिंक करें तो वही है कि भाई वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हम लोग रिलीजन के बेसिस पे कैसे जो है आजकल के पॉलिटिशियन लोगों को बांटते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद से क्या हुआ कि नेहरू जी ने जब अपने इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी किया, जो पूरा अपना जो सिविलाइजेशन था, इन सब चीज़ों को जब स्टडी किया उन्होंने, तो उन्होंने पाया कि जैसे इंडियन सिविलाइजेशन का जो कोर है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इस बेसिस पे इन्होंने ये एक तरह से कंक्लूड किया था कि जो अपना इंडियन सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो क्या है, उसके पास कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब, मतलब डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं, डिफरेंट सेक्ट्स हैं, उनके जितने भी आपके थॉट्स हैं, विचार हैं, उनको क्या किया इंडियन सिविलाइजेशन ने, एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेट किया। बहुत सारे जो हैं आपके रिलीजन्स को बाहर से भी अटैक हुए थे हम लोगों पे, जैसे जो है आपका सबसे पहले जो आप कह सकते हैं मुस्लिम जितने भी इन्वेडर्स थे, मतलब डिफरेंट जो इन्वेजन्स हुए थे। उसके बाद भी जो है इंडिया ने क्या किया, अपने सिविलाइजेशन को प्रिजर्व किया,
ठीक है। तो वही था कि एब्जॉर्ब किया डिफरेंट जो है रिलीजन के अच्छी चीज़ों को, फिर एसिमिलेट किया। फिर भी उसके बाद से भी जो है इंडियन जो सिविलाइजेशन है वो सर्वाइव करता रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इनिशियली जो है स्टडी की, जब उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में सारी कुछ चीज़ें पढ़ी। तो उसके बाद से नेहरू जी का ये कहना था कि जो डेमोक्रेसी है और सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जो है, ये तीनों क्या है, क्लोजली लिंक्ड है। मतलब कि अगर कोई भी डेमोक्रेसी है तो वो क्या होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए। और जो सोशलिज्म का भी, जो नेहरू जी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था सोशलिज्म का नेहरू जी पे, तो उन्होंने ये बोला कि अगर ये तीनों सिंक है, एक साथ है किसी कंट्री में, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा उस कंट्री में जो पुअर और आपके डाउन थ्रोडन सेक्शन के लोग हैं उनको होगा। उनके जो है उनके वेलफेयर के लिए ये जो है ज़रूरी है कि कोई भी कंट्री हो वो सेक्युलर हो, ठीक है। और ये इंडिविजुअल की डिग्निटी से भी रिलेट किया था इन्होंने। और एक स्ट्रांग इंडिया, मतलब एक यूनाइट, जब सारे लोग यूनाइटेड होंगे तो एक स्ट्रांग इंडिया बनेगा। तो इस तरह से इन्होंने जो है इन तीनों चीज़ों को लिंक किया था, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद से नेहरू जी का कहना था कि सेक्युलर स्टेट का ये मतलब नहीं है कि जो है कोई अपना मतलब रिलीजन छोड़ दे। उनका कहना था ये कि सेकुलर स्टेट का मतलब ये है कि जो स्टेट है वो हर जितने भी रिलीजन्स हैं उनको समान नज़र से देखे, सभी रिलीजन के जितने भी पर्सन्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और ऐसा न करे स्टेट कि किसी एक पर्टिकुलर जो है रिलीजन को प्रमोट करे। तो ये सेक्युलर जो स्टेट का ये मीनिंग है। तो ये हम लोग पॉलिटी में चाहे जो भी हम लोग सेक्युलरिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ ये सेम जो है आपका डेफिनेशन होता है। तो नेहरू जी का भी यही कहना था। उसके बाद से नेहरू जी का जो आउटलुक था बिल्कुल वेस्टर्न टाइप का और मॉडर्न था। तो इस वजह से नेहरू जी जो है रिलीजन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते थे। बस ये रिलीजन से इन्फ्लुएंस तब होते थे जब जहाँ पे मान लीजिए इंडियन हेरिटेज की बात आए, ठीक है, वो बात हो गई, या कल्चरल फोर्स की बात आए, तो सिर्फ वहाँ पे ये रिलीजन से थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस होते थे। लेकिन पॉलिटिक्स में, इन सब चीज़ों में रिलीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होते थे। उसके बाद से ये जो है रिलीजन को पॉलिटिक्स से लिंक करना, इन सब चीज़ों के भी अगेंस्ट थे। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ये इस तरह की चीज़ों को मतलब आप कम्युनलिज्म अगर पॉलिटिक्स में आता है तो ये इसको कंपेयर करते थे नाजी फिनोमिना से, जहाँ पे हम लोग ने देखा था कि ज्यूस को कैसे असैसिनेट किया गया था वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लिंक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जो है आपका पॉइंट में। उसके बाद से इवन जो नेहरू जी थे वो ये मानते थे कि जो कम्युनलिज्म है उसका जो एक तरह से रूट है वो इकोनॉमिक, कहीं ना कहीं इकोनॉमी से भी लिंक है। लेकिन जो नेहरू जी थे वो इकोनॉमी के साथ साथ इसको मेजर मानते थे कि इसका रीजन जो है पॉलिटिकल है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देख सकते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना फ्रेम हुआ था, जो सेक्युलर अप्रोच था नेहरू जी का, उसी को हम लोग ये कह सकते हैं कि उनकी वजह से ही जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में भी डिफरेंट रिलीजन के जो लोग हैं उनको सबको राइट्स मिले हैं, ठीक है। किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद से हम लोग ये देखते हैं कि जो है आपका एक रिजोल्यूशन जो पास किया गया था अनंत सैनम आयंगर जी के द्वारा, इससे रिलेटेड वो पार्लियामेंट में पास हुआ था। तो उसको कहीं ना कहीं नेहरू जी के गाइडेंस में ही किया गया था। उसके बाद से हम लोग ये देखते हैं कि नेहरू जी ने हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे प्रमोट किया था। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि जो भाखड़ा नागल जो आपका डैम था, उसके बाद से जिसको इन्होंने बोला था मॉडर्न टेम्पल, मॉस्क या यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें, डैम्स वगैरह बने। उसके बाद से कनाल्स वगैरह बहुत सारे बनाए गए। मतलब एक तरह से साइंटिफिक जो आउटलुक प्रमोट करना इन्होंने चाहा, जिसकी वजह से हम लोग कम्युनल फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते थे। बट जब इनका नेहरू जी का जब अपने पॉलिटिकल कैरियर का लास्ट टाइम चल रहा था, जैसे 1961 से लेके 1964 में, तो एक जबलपुर में रायट हुआ था 1962 में,
ठीक है। उसके बाद से नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को जो है बनाया गया था इसी तरह की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। मतलब जो इस तरह की किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जो है कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो है, और नेशनल जो है यूनिटी एक तरह से प्रमोट करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाया गया था उस टाइम। उसके बाद से आप देखते हैं कुछ पॉइंट्स में और आपको बता देता हूँ जो आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नेहरू जी को, जैसे अपना इंडिया जो है मल्टी रिलीजन्स हैं, उसके बाद से मल्टी कल्चरल है, उसके बाद से एथनिक, बहुत सारी एथनिक सोसाइटीज़ हैं, तो उनको पता था कि ऐसे कंट्री में जहाँ बहुत सारा डाइवर्सिटी है तो वहाँ पे जो है सेक्युलर स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से जो है आप देख सकते हैं कि जब पूरे मतलब फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भी जो है नेहरू जी ने सेक्युलरिज्म, हमेशा सेक्युलरिज्म, और बहुत सारे जो है लीडर्स हैं उन लोगों ने सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने के मतलब प्रमोट किया, और हमेशा जो है इस तरह के जो है कम्युनल फोर्सेस जो कि इस तरह से हिंदू और मुस्लिम या डिफरेंट रिलीजन्स में इस तरह का कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करना चाहते थे, तो उन सभी फोर्सेस को हमेशा इन लोगों ने काउंटर किया। उसके बाद से आप लोग जो है आगे ये थोड़ा सा जो है आप लोग ऐड कर सकते हैं कि क्या इन्होंने, जैसे अब ब्रिटिश रूल था उसमें जब कम्युनल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो गए तो फिर ब्रिटिशर्स ने इसको क्या किया, यूज़ करना शुरू कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, जैसे इसको काउंटर करने के लिए जो नेहरू जी ने मेथड्स बताए थे, जैसे मैसिव प्राइवेट एंड पब्लिक कैंपेन करना, उसके बाद से कम्युनलिज्म के अगेंस्ट, उसके बाद से पब्लिक स्पीचेस, प्राइवेट लेटर्स वगैरह, रेडियो ब्रॉडकास्ट और पार्लियामेंट्री स्पीचेस के थ्रू इन्होंने बहुत सारे मेथड्स के थ्रू इन्होंने जो है कम्युनल जो फोर्सेस थे उनको काउंटर किया। उसके बाद से आप देखते हैं कि जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो उसके बाद भी बहुत जगह रायोट्स हुए थे। तो ऐसे डिफ़िकल्ट जो है सर्कमस्टांसेस में भी आप देखते हैं कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था वो कितना, मतलब सभी जो है रिलीजन्स को राइट्स दिए गए थे वहाँ पे, जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे ये सारे तो आपका जो होगा एक तरह से मैटर लिख सकते हैं आप, लेकिन कंक्लूज़न के लिए आप जो है जवाहरलाल नेहरू जी के जो कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म पे जो थॉट्स हैं उनका क्या रेलेवेंस है, उससे आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मॉब लिंचिंग केसेस इतने हो रहे हैं, और वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गया आपका, इतने सारे कम्युनल रायोट्स होते हैं, उसमें आप लोग मेजर जो हुए हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद से फूड चॉइसेस, जैसे कोई बीफ खाना और ये सब पे, इस पे भी कम्युनल रायोट्स हुए हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। एक्चुअली मॉब लिंचिंग इन सब चीज़ों पे हुए हैं। फिर उसके बाद से स्टेट का रिलीजन में इंटरफियरेंस, उसके बाद से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है वो लिख सकते हैं आप। अभी जो रिसेंटली आपका सीए प्रोटेस्ट हुआ और एनआरसी का जो इशू था, उस पर आप लोग ये सारी चीज़ें आप लोग कंक्लूजन में डाल सकते हैं। उसके बाद से एक और पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं कि एसआर बोम्मई और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो है सेक्युलरिज्म को जो है बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड किया गया था, तो ये एक पॉइंट आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद से इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों को काउंटर किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस तरह का कोई काम ना करे, दंगे वंगे ना करवाएं। उसके बाद से सोसाइटी जो है उसको भी अवेयर रहना पड़ेगा कि अगर पॉलिटिशियंस इवन उनको बांटना भी चाहें तो सोसाइटीज़ जो है अवेयर रहे इन सब चीज़ों से। उसके बाद से एक दूसरे के कल्चर को रेस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद से ये ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग बिहार स्पेसिफिक अगर दंगे हुए हैं तो उन चीज़ों को यहाँ पे लिख दें। जैसे कि नोआखली में रायोट्स हुआ था 1946 में बिहार में, तो वो चीज़ हम लोग मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद से रामनवमी रायोट्स हुआ था अभी 2018 में, वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। भागलपुर में वायलेंस हुआ था तो वो हुआ था आपका 1989 में, वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं हम लोग। और एक और चीज़ है कि जो है 2017 में NCRB का जो डेटा था उसमें जो है बिहार टॉप पोजीशन पे था कम्युनल रायोट्स के केसेस जो थे 22.5% केसेस आए थे 2017 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग ऐड कर सकते हैं।
तो ये रहा नेहरू जी का जो है आपका कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म पे क्या उनके व्यूज़ थे। और हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं कि एक रिवीजन सीरीज़ है और इसमें फटाफट हम लोग जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग को याद रहें वो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोई नेहरू जी का अदर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे व्यू देखेंगे। थैंक यू।